हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही है। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3D के पार्ट टू। जैसा कि मैंने आपको 3D के 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल कराया और आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा था। और आज के इस क्लास में आप 3D के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के अंत तक के प्रश्नों को आप आराम से एकदम बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न संख्या 9 को हम लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 9 को सबसे पहले यहाँ पर जैसे दिया वैसे हम पुट करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को ऐसे हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसके हल को हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/5x धन 1/6y बराबर 12। इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखा है 1/3x धन धन नहीं है, दे दिया है माइनस। ठीक है, ये कितना दिया है आपको ध्यान देना है, ये दिया है माइनस के 3/7y बराबर कितना लिखा है 8। इसको हम नाम देंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कैसे इसको हम करेंगे हल। कैसे इसको करेंगे हल आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमें कितना लाना है, ध्यान देना है। ये दोनों को हमें 1/y के गुणांक, 1/y का गुणांक यहाँ पे 1/6 है, 1/y का गुणांक है 3/7। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, ध्यान देना है। 3/7 का गुणा इधर कर देते हैं, 3/7 का गुणा कहाँ करते हैं, इसमें कर देते हैं समीकरण 1 में, और 1/6 का गुणा कहाँ करते हैं, समीकरण 2 में, और दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा। तो वही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3/7 कामा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1/6 का गुणा कर जोड़ने पर, 1/6 का गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये हल होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3/7 का गुणा कर देंगे। आपको ध्यान देना है, इसमें जब 3/7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 सतह हो जाएगा 35x, और ये प्लस इसमें जब 3/7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना है। 3/7 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/14y बराबर 3/7 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/7। अब समीकरण 2 में किसका गुणा हो रहा है, 1/6 का हो रहा है। 1/6 का जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/18x हो जाएगा। माइनस चिन्ह को ऐसे पुट कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है, 1/6 का गुणा जब इसमें होगा, किसमें, 3/7 में, तो कितना हो जाएगा, 1/6 का गुणा जब 3/7 में होगा तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 2 सतह 14, अर्थात आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, 1/14y जो वहाँ लिखा है वही इसमें भी आ जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, चलिए ध्यान देना है एकदम। देखिए बगल में आप करके देख सकते हैं, 3/7 में जब 1/6 का गुणा होगा 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 सतह 14 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/14y बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो 8/6 होगा, अर्थात 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा 3, क्योंकि जोड़ रहे हैं। चलिए जब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह वैसे ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस से कैंसिल पूरा हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 ध्यान देना है, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 35x, और प्लस हो जाएगा 1/18x। ठीक है, बराबर इसको भी ऐसे उतार लेंगे, तो हो जाएगा 36/7 प्लस कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और क्या करेंगे, अब इसको लैसा लेकर हम करेंगे हल। ठीक है, लैसा लेकर करेंगे हल तो कितना हो जाएगा, 35x और 18x में कॉमन क्या है, x पहले यहाँ पुट कर देंगे। 35 और 18 में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, 35 और 18 का लैसा जब लेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 18 × 25 कितना हो जाएगा, 90, 90 को यहाँ लिख देंगे 0, हासिल 9,
18 तियाँ 54, 54 और 9 कितना होता है, ये होता है 63। तो 63 को ऐसे यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर। अब हम 35 x से भाग करेंगे इसमें, तो यही वाला मान आएगा। x कट जाएगा, 18 बचेगा, 18 का गुणा 3 में करेंगे, 18 तियाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम प्लस 18 x से भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, 630 में 18 का भाग जाएगा, आएगा 35 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35। ठीक है। और बराबर, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 7 और 3 का लैसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ध्यान दीजिएगा, 7 और 3 का लैसे होगा 21, 7 तियाँ 21 होता है, 3 का गुणा 36 में करेंगे, 36 तियाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। चिन्ह प्लस का है, पुट कर देंगे, 4 से भाग करेंगे 21 में कितना आएगा 7, 7 का गुणा करेंगे 4 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। क्लियर। अब हम इसको करते हैं हल, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे जब, ध्यान देना है, 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630। यहाँ लिख लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, इसको जोड़िए, 28 8 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136, 136 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है ना, ये हो जाएगा 21। ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ध्यान देना है, ये 21 तियाँ 63 कटेगा और 0 उतर जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कितना यहाँ पर बचा, चलिए इसको बगल लिखते हैं, 89 बटे 30 x बराबर 136। कितना आया है, 89 बटे 30 x बराबर 136। ये लिख लेते हैं, 89 बटे 30 x बराबर कितना आया है, ये आया है 136। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसलिए इसको इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 89 बटे 136 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x। ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना है, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा यहाँ भाग कर देगा, तो 89 बटे कितना हो जाएगा, 136 गुणे कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है, 89 को 89 पुट कर दीजिए पूरे के बटे, देखिए 0 उतार दीजिए, 3 छक 18 को 8, 3 तियाँ 9 1 10, 3 का 3 1 4, 4080। 89 बटे 4080 कितना आ गया मान, x का वैल्यू आ गया है। क्लियर। अब चलिए, अब हम यहाँ आ जाते हैं, x का मान, ध्यान देना है, x का मान हम भरते हैं, x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, यहाँ समीकरण 1 है, x का मान भरते हैं, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे 5 x है ना, 1 बटे 5 गुणे x का वैल्यू आया है 89 बटे कितना आया है 4080। ठीक है। और प्लस कितना दिया है, ये दिया है 1 बटे 6y बराबर दिया है 12 ना। इसको हल करेंगे तो ध्यान देना है, ये इसको हम काट सकते हैं अभी, यहीं पे फिलहाल ऊपर कर देते हैं, अभी ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4080 बटे हो जाएगा 5 गुणे 89 धन 1 बटे 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ऐसे दिया है। इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये कटेगा 5 से, 5 देखिए 5 बटे में 40, 8 बार में कटेगा, और फिर एक बार में जाएगा, 5 एकाएँ 5 हो जाएगा, बचेगा 3 0 30, 5 6 का 30, 816 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये 816 बटे 89 और धन 1 बटे 6y बराबर कितना आ गया है 12। एक काम करते हैं, इसको उठा के उधर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे 6y बराबर में 12 माइनस के 816 बटे कितना आ जाएगा 89। ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं, 1 बटे 6y बराबर क्या हो जाएगा, इसका लैसा हो जाएगा 89, 1 से भाग करेंगे 89 में 89 आएगा, 89 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 9 108, हासिल 10 हो जाएगा, 12 बटे में 96 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106। ठीक है। माइनस 89 का है 89 और 816 में 1 का गुणा करेंगे 816 ही आ जाएगा। ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बचा 6 में से 1 जाएगा, कितना बचा 5। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर यह है 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो 252 बटे कितना आ गया है, यहाँ पे आ गया है 89। ठीक है।
तो 1/6y बराबर कितना आ गया है 252/89। एक बार लिख लेते हैं, 1/6 बराबर y बराबर 252/89। 1/6y बराबर कितना आया है 252 बटे आया है 89। ठीक है, ये काम करते हैं तो 6y कितना हो जाएगा, इसको उलट देते हैं, ये हो जाएगा 89 बटे कितना हो जाएगा 252। तो इसलिए ध्यान देना है y बराबर क्या हो जाएगा 89 बटे 6 का गुणा हो जाएगा, 6 गुणे हो जाएगा 252। तो इस प्रकार y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 89 बटे 6 दूना 12 को 2, 6 5 30, 1 31 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 कितना आ जाएगा 15। तो y का मान कितना आ गया है 89 बटे 15/12। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं y का मान यहाँ पर आपके सामने है, y का मान यहाँ पर आपके सामने है और x का वैल्यू आपका यहाँ सामने है।